जो लोग कहते हैं कि तलवार के दम पर इस्लाम फैला, उनके लिए आज एक विशेष ऐतिहासिक जानकारी लेके आया हूँ। साथियों, बात 1555 की है। देश के कुछ गद्दारों के सहयोग से मुगल बादशाह अकबर जो है देश की गद्दी पे आसीन हो गया और उसने दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। जब आगरा उसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया तो उसने चंबल तक अपने जो है सैनिक भेजे राज्य विस्तारण के लिए। लेकिन चंबल की भूमि पर एक वीर प्रतापी साम्राज्य जो कि स्वतंत्र साम्राज्य था वो पनप रहा था, और वो था घुरैया साम्राज्य, बरईकोट। बरईकोट के राजा को जब पता चला कि मेरे गांवों में आकर मुगलिया फौज कर वसूल रही है, तो उसने अपने ताऊ के लड़के को, जो कि ज्ञान सिंह घुरैया था, उसको एक छोटी सी फौज देकर और उन मुगल सूबेदारों को रोकने के लिए जो है भेजा। चंबल की तलहटी में चंबल के घने बेड़ों में एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें कि मुगल फौज की करारी शिकस्त हुई। क्योंकि आमने सामने के मुकाबले में और चंबल के घने बेड़ों में, जो कि ऊंची नीची घाटियां हैं, उनमें मुगलों की एक न चली और आखिरकार घुरैया फौज विजयी रही। जब घुरैया फौज विजयी होकर विजय पताका लेकर अपने जो है साम्राज्य पहुंची बरईकोट, तो वहां के कुलगुरुओं ने फौज को तोड़ने का एक षड्यंत्र रचा और उन्होंने कहा, बोले कि ये तो आताताइयों के खून से लगते हैं, जब इन्होंने काटा है तो इनके ऊपर खून भी आया होगा, ये लोग तो अपवित्र हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है। ये अपवित्र हो गए और इन्हें पवित्र करने के लिए 6 महीने गाय के गोबर में गर्दन तक गाड़ के रखना पड़ेगा। जब ये बात विजयी सैनिकों को पता लगी, तो उन्होंने कहा कि साहब 6 महीने में तो हमारी हड्डियां भी गल जाएंगी, क्योंकि गाय के गोबर में तो एसिड होता है, एमोनिया होता है, यूरिक होता है। उन्होंने कहा, बोली हमें शुद्ध ही नहीं होना। तो बोली शुद्ध नहीं होना तो इन्हें देश निकाला दे दो, देश से निकाल दो, नहीं तो तुम भी ना अपवित्र हो जाओगे। कम बुद्धि का गुजर ब्राह्मणों की बातों में आ गया और उसने देश निकाला दे दिया। जब ज्ञान सिंह घुरैया अपने उन चंद सैनिकों को लेकर चले, तो उन सैनिकों ने सलाह दी कि साहब जा कहां रहे हैं, हमें जाति से गिराया है, धरती से बीन थोड़ी किया है, हम विजयी हुए हैं। और वो आकर घुर्रा गांव में जो है स्थापित हुए। आज भी घुर्रा गांव मुरैना की धरती पर इस्लाम में कन्वर्टेड एक गांव है। एक ऐसा गांव है जो कि रहन सहन, खान पीन, बोली चाली से आज भी वो शुद्ध रूप से गुजर है, क्योंकि जीन्स तो एक ही है ना। माना कि आज वो इस्लाम में अपने वैवाहिक संबंध, क्योंकि उनकी मजबूरी है, भाई घर के रहे नहीं और घाट के कोई रहने देगा नहीं। राजा को बहका कर उन्हें जो है जाति पाति से बाहर निकलवा दिया। तो मजबूरी में जो है घुर्रा गांव के गुर्जरों ने जो है इस्लाम को अपनाया और घुर्रा गांव आज भी जो है अडिग खड़ा हुआ है। और इस बात को जो लोग जानना चाहते हैं वो घुर्रा गांव में जाएं और पता करें। घुर्रा गांव के घुरैया गुजर हैं, जो कि जात बाहर करने से इस्लाम में कन्वर्टेड हुए एक षड्यंत्र के तहत। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं ना कि तलवार के दम पर इस्लाम फैला, नहीं, तलवार में तो ताकत ही नहीं थी इस्लाम को फैलाने की। असल में षड्यंत्रों के दम पर इस्लाम फैला। आप इतिहास में जाएंगे डीपली तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, भाई हम गुर्जर हैं, तलवारों से डर नहीं लगता।
आजकल तो 21वीं सदी है, बंदूकों से डर नहीं लगता, तलवारों से कहाँ लगेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि 21वीं सदी में भी तलवार भांजते हुए डोले हैं। बड़ी विडंबना है। आप इतिहास को जानें, पढ़ें। इतिहास में बहुत सारे षड्यंत्र रहे जिन्होंने आपको धर्म विमुख किया, जिन्होंने आपको षड्यंत्र के तहत तोड़ने का काम किया। तो अगर ये ऐतिहासिक सच्चाई आपको अच्छी लगी हो तो आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।